हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जोरास्ट्रियन फिलोसफी, जुडाइज्म फिलोसफी और कन्फ्यूशियन फिलोसफी को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो जोरास्ट्रियन फिलोसफी है वो एक ओल्ड फिलोसफी है जिसकी शुरुआत पर्शिया ईरान से हुई थी। इसके मेन रूलर जोरास्ट्रिया थे, जो मेन फाउंडर भी माने जाते हैं। इनके मेन डाइवर्टी कोड्स कौन थे? सन, अर्थ और मून थे। और सन इनका मेन कंसिडर ग्रेट डायनेस्टी माना जाता था। इसके बाद यह फिलोसफी एक इस्लामिक रूप में कन्वर्ट हो गई, यानी कि फारसी धर्म में। जोरास्ट्रियन था, जो उसका जन्म अजरबैजान में हुआ था, जो वेस्ट ईरान में है। उसके फादर का नाम था ओम पाशा और मदर का नाम था दूध दोआ। वो चाइल्डहुड में बहुत स्पिरिचुअल और रिफ्लेक्टिव था। उसने 30 इयर्स की एज में ही अलाइटमेंट प्राप्त कर ली थी, जो माउंट स्लेवन पे यह एक पीक थी माउंटेन की। कुछ इतिहासकारों द्वारा जोरास्ट्रिया का जन्म 600 बीसी द्वारा बताया जाता है। इस फिलोसफी के द्वारा जो हमारी बॉडी है, सोल है, वो इमॉर्टेबल है। जो हम जो हमारे सारे कर्म पर डिपेंड है कि हम हेल में जाएंगे या हेवन में। इस फिलोसफी के द्वारा वर्ल्ड में दो पावर है, डाइव और डेमेटिक, यानी कि राक्षसी और देवता। जो इनके मेन सुप्रीम डाइवर्टी थे वो थे अहूरा मजुदा, जिन्होंने बोला था, ओ मैन, डू डोंट थिंक एविल, डोंट लिव द पाथ एंड डोंट कमिट सिन। जिसका मतलब था कि बुरा मत सोचो, मार्ग मत भटको और पाप मत करो। ये इनके मेन गोल थे। पार्शियन पीपल को हम वर्शिप ऑफ फायर भी बोलते थे, क्योंकि जो इनके रिचुअल थे डेली, वो गॉड ऑफ फायर इनके मेन डाइवर्टीज थे। जो इस फारसी धर्म में, यानी कि इस फिलोसफी में, जो फ्यूडल मेथड ऑफ द डेथ ऑफ पार्शियस का, वो डिफरेंट था। क्योंकि पीपल के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को वो एक हाई टावर पर एक्सपोज करते थे, इस पूरी प्रोसेस को हम धकमा बोलते थे। उसके बाद कुछ वर्चुअल्स आकर उसे ईट करते थे और बाद में जो उसकी बोन्स थी उनको जला देते थे। यह उस पीरियड में होता था, लेकिन अब तो डेड बॉडी को दफनाया जाता है इस धर्म में। इस फारसी धर्म में इनका मेन सिंबल था डायनामिक पावर इज अहिरमैन। अहिरमैन थे जो पर्सन को डेविल बनाते थे और उन्हें हेल में लेकर जाते थे। इनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रगल करते थे दो पावर के बीच में, लेकिन जो विक्ट्री होती थी वो अहूरा मजुदा की होती थी। इस फिलोसफी द्वारा बोला गया है कि जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फिजिकल पार्ट में और एक स्पिरिचुअल पार्ट में। जब डेथ हो जाती है उसके बाद तो बॉडी है, जो फिजिकल पार्ट है वो तो चला जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल पार्ट वो तभी भी जिंदा रहता है, अलाइव रहता है। ये इस धर्म का मानना था। जो रेस्ट्रा के डेथ के बाद यह टीचिंग था, जो उसका ग्रेजुअली स्प्रेड हो गया था बैक्टीरिया और पर्शिया धर्म में। इन 633 एडी के अराउंड जो अरब मुस्लिम थे उन्होंने ईरान पर आक्रमण कर दिया था, तो कुछ पीपल डेजर्ट और माउंटेन के जरिए भारत में, गुजरात में आ पहुंचे थे। उनके बाद उन्होंने अपने पारसी फिलोसफी को इंडिया में शुरू किया, जिसकी मेन कम्युनिटी थी पास में इंडिया की, वो वेस्ट कोस्ट, कोलकाता, चाइना और दिल्ली में बसी हुई थी। फिर मिड 19वीं सेंचुरी में यह कम्युनिटी ग्रोइंग हो गई, जिसके बाद ये पूरी जोरास्ट्रियन फिलोसफी बन गई और इन्होंने वर्शिप इन टेम्पल्स ये भी बनवाए, जो आज की जोरास्ट्रियन फिलोसफी में भी थे। जो आज के पर्शियन पीपल है जो इंडिया में रहते हैं, वो एक बिग बिजनेस करते हैं, जो विद ग्रोइंग कोकोनट एंड पाम ट्री है, जिसमें कुछ पार्सेस दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, जमशेद टाटा और प्रेजेंटली रतन टाटा ये कंट्रीब्यूशन करते थे। पॉलिटिकल्स एंड ट्रेड ऑफ इंडिया में स्पेशल रोल था इनका फारसिस्ट कम्युनिटी का। एक ईरान में बसी हुई कम्युनिटी इंडिया में आई। इनका मानना था कि जो भी हमारी वुमेन की वांट्स है, इंजॉय है, वो हैप्पीनेस है, वो हम यहाँ करके जाए, इस वर्ल्ड में ही आए हैं, तो जो हमसे गरीब है, हमसे पुअर है, उनकी मदद करें। और जो जितना हमने इस सोसाइटी से लिया है उससे हम ज़्यादा दे, जो हमारी कंफर्ट मटेरियल है उन्हें हम भूल जाए, हम अपना कर्म करें। और उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपने हेल और हेवन का पता चलता है। ये वर्चुअल पाथ इन्होंने अपने बताए थे कि हमारे माइंड में एक ही चीज रहनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।
ये थी हमारी ज़ेरोस्ट्रियन फिलॉसफी। अब हम जुडाइज़्म फिलॉसफी देखते हैं। यह भी एक ओल्ड फिलॉसफी है जिसका ओरिजिन ज्यूसिस फिलॉसफी से हुआ था, यानी कि यहूदी धर्म से शुरू हुआ था, जिसके रूलर थे अब्राहम। अब्राहम के बाद जो इसके मेन बिगेस्ट जेसिस हिस्ट्रियन माने जाते थे वो थे मोसेस, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव थे जूस के। मोसेस इसके कंसिडर किए जाते थे जुडाइज्म के मेन फाउंडर। फर्स्ट ओरिजिन ऑफ जुडाइज्म। अब देखते हैं कि इस धर्म का ओरिजिन कैसे हुआ था, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। जो अब्राहम था वो ग्रैंडफादर माना जाता था जूस का, क्रिश्चियन का और मुस्लिम का। इसके दो सन थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। ये दोनों ही इनके सेम फादर थे, लेकिन इनकी जो मदर थी, माता थी, वो अलग अलग थी। जो अब्राहम का ग्रैंड सन था उसका क्या नाम था, जैकोब। जैकोब का भी सन था जिसे हम जुड़हा बोलते थे। His descent was called Judaism after the name of Judah and in philosophy called the Judaism। इनके वंशों के अकॉर्डिंग इस फिलोसफी का नाम जुडाइज्म रखा। जो मोसेस था वो बोर्न हुआ था एक फेरो इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट पर राज करने के लिए एक राजा था। यह माना जाता है कि जो उसकी मदर थी उसने इसको एक नाइल रिवर थी जो इजिप्ट में, उसमें फेंक दिया था। और फिर माना जाता है कि यह इजिप्ट रिवर से आया हुआ है, जिसे हम इजिप्ट का प्रिंस मानते हैं, जिसने एक यूनाइटेड जूसिस बनाई है। जो जूसिस के बिलीव थे कि भगवान एक ही है, हमारा एक ही गॉड है। जीसस बिलीव के अकॉर्डिंग जो एक ही गॉड है और हमें मैसेज भेजता है कि मोसेस हैज द राइट टू स्प्रेड द मैसेज द गॉड इन द वर्ल्ड, कि यही इसका भगवान है। Jesus text 10x is written Aramaic, which is the first half of the Christian Bible। जो बाइबल है उसके पहले पेज पर भी यह लिखा हुआ है कि जूस कॉल देयर गॉड जेरूसम, कि इसे हम जेरूसम बोलेंगे। और जो प्रिस्ट होते थे जूसेस के उसे हम रबी बोलते थे, और जो प्लेस होता था जहाँ वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, उसे हम सेनाइजू बोलते थे। ये था इसका ओरिजिन कैसे हुआ था इस फिलोसफी का। इस फिलोसफी की कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स थी जो हम पढ़ेंगे। आई एम लॉर्ड यू गॉड द वन टू फ्री फ्रॉम योर स्लेव, कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ जो तुम्हें गुलामी से मुक्त करूँगा। यू विल नॉट बिलीव इन एनी अदर गॉड एक्सेप्ट मी, कि मेरे अलावा तुम किसी और को भगवान नहीं मानोगे। यू विल नॉट टेक द नेम ऑफ योर मास्टर एंड लॉर्ड, कि तुम उसका नाम नहीं लोगे, उस प्रभु का। For 6 day you will work and the 7 day you will be rest, कि तुम 6 दिन काम करोगे और 7वें दिन वर्क करोगे। ये था तुम्हारा दिन का। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड गिव देम रिस्पेक्ट, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे। यू विल नॉट किल, तुम नहीं मरोगे। यू विल नॉट स्टील, तुम चोरी नहीं करोगे। यू विल नॉट गिव फॉल्स टेस्टमनी अगेंस्ट योर नेबर, की झूठे आरोप नहीं लगाओगे अपने नेबर्स के प्रति। ये टीचिंग्स थी जो जेसस फिलोसफी द्वारा दी गई थी। यू शैल नॉट कीप एन एविल आइज ऑन योर नेबर हाउस, नेबर वाइफ, सर्वेंट, मेड सर्वेंट एंड हिज प्रॉपर्टी, कि जो नेबर के हाउस और उनकी वाइफ पर आप बुरी नजर नहीं रखोगे। अकॉर्डिंग टू जेसस फिलोसफी मोरालिटी इज द आइडेंटिफाई ऑफ मैनकाइंड। According to them, man has two options: obeying the Lord of God and disobey his command। इनके अकॉर्डिंग, इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग, या तो गॉड के रूल फॉलो करे जो ये रूल बताए गए हैं, या फिर इन कमांड्स का डिसोबे करे। ये दो ही रूल थे जो इन्होंने अपनी फिलोसफी में, मतलब तीसरा कोई था ही नहीं, बस ये दो ही ऑप्शन थे। अब थर्ड सिग्निफिकेंस क्या था इस फिलोसफी का। जुडाइज्म इज द डिस्प्यूटेड कैपिटल ऑफ इजराइल, की जो इजराइल है, जुडाइज्म ये इसकी कैपिटल मानी जाती थी। ये क्लेम किया गया जुडाइज्म फिलोसफी में। जो इस्लामिक थे, क्रिश्चियन थे, ये सब फिलोसफी इसको एक मेन अपने वो मानते थे, जिसमें जहाँ पर जूस का टेम्पल थे। लेकिन अब जो एक ये दीवार बनकर रह गई है, जो ये सिटी है, इसे हम क्रिस्ट का बर्थ प्लेस मानते हैं। जो जुडाइज्म लेकिन जुडाइज्म जो सेंटर था, और इन सेंटर जो जूइश स्टेट थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी ये। इट वाज हियर दैट द मोसेस गेव रिलीजियस, यहाँ पर जो मोसेस था ये अपनी धार्मिक शिक्षा दिया करता था इस सिटीज में, जहाँ ये बर्थ प्लेस था क्रिस्ट का। अब जूस इंडिया में कैसे आया ये देखते हैं।
Jews enter India on Malabar coast of Kerala. The Hindu king had given the title and Jagiir to the Jewish leader Joseph. Jews has also settled in कश्मीर and the northern state. जो जूस है वो केरल के कोस्ट से आया था, जो किंग था जागीर, उसके द्वारा इसका टाइटल दिया गया था जोसफ, और ये कश्मीर तक फैल गया था और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट तक इंडिया में। ये थे हमारे जुडाइज्म फिलोसफी। अब हम कन्फ्यूशियन फिलोसफी देखते हैं। तो इस फिलोसफी में हम चाइनीज फिलोसफी के बारे में समझेंगे, जो जो डायनेस्टी चाइनीज से शुरू हुई थी। हमने महावीर, महात्मा बुद्ध, इन सब के बारे में, इंडिया की फिलोसफी के बारे में समझा। ये थी चाइनीज फिलोसफी जो शुरू हुई थी। इसमें हमें चाइना के पीपल की मोरालिटी के बारे में पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियस की लाइफ कैसी थी वो देखते हैं। Confucius was born in Shandong region in China 550 BC में ये इसका जन्म हुआ था। इसके पिता इसके चाइल्डहुड में ही मर गए थे। इन्होंने 17 की एज में गवर्नमेंट जॉब की और उसके बाद उसने जॉब छोड़कर टीचिंग के में अंगेज हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी फिलोसफी थी जिसमें गवर्नमेंट जॉब की थी, इसमें ये कौन थी? कन्फ्यूशियस थी। एंड कन्फ्यूशियस फिलोसफी थी, जो कन्फ्यूशियस था। ये क्वेश्चन भी आया है। ही स्टार्टेड टीचिंग हिस्ट्री, पोइट्री, एथिक्स, ये सब इसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और 53 की एज तक पढ़ाया। सेंट गवर्नर ऑफ सिटीज एंड लेटर अ मिनिस्टर, बिकमिंग अ मिनिस्टर बने। कैरेक्टर पनिशमेंट ही यूज्ड टू इंस्पायर हिज डिसिप्लिन, उसने जो अपने शिक्षक थे, अपने बच्चे मतलब जो पढ़ाता था, एक हम्बल तरीके थे, पोलाइट बिहेवियर से सबको ट्रीट करता था, और ट्रूथ, लव, जस्टिस, रिस्पेक्ट एल्डर्स की, उनके बारे में ये सोचता था, सबको अच्छे से बात करता था, जस्टिस बोलता था, सबकी रिस्पेक्ट करता था। ये सब उसने किया था। जो उसकी टीचिंग थी वो क्या क्या थी कन्फ्यूशियस की? वो एक सोशल रिफॉर्मर था, जो चाइना की सोसाइटी के बारे में गाइड करता था, जो आज भी इवन ये सोसाइटी थी इस फिलोसफी में रिमेन है अभी भी ये फिलोसफी चाइना में। इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारी ऑर्डर है, ड्यूटी है, उन सब का हमें ओबे करना चाहिए। जो हमारी अथॉरिटी मिली है हमें फादर की, अपनी फैमिली के, एल्डर ब्रदर की, उन सब का पालन करना चाहिए। जो हमारी फैमिली सबके ऑर्डर का पालन करना चाहिए। और सेम चीज़ जो नेसेसिटी है कि अथॉरिटी बेस्ड ऑन अपराइजिंग पॉलिसी एंड जस्टिस, हमेशा जस्टिस के अकॉर्डिंग हमें बोलना चाहिए, सबका ओबे करना चाहिए। इनका मानना था कि जो पीपल के नियम हैं, उनके कार्य है, वो उसके भीतर से उनको प्राप्त होते हैं। इस फिलोसफी में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। जो अदर फिलोसफी हमने पढ़ी है, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें जो डेविल ईट्स है इसको अवॉइड करना चाहिए, इसकी तरफ ना ही सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए। हमें सिर्फ एक ट्रुथ के पाथ पर चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और सोसाइटी की जो यूनिटी है उसको बना के रखना चाहिए, बाइंड करके रखना चाहिए। इस फिलोसफी में हमें स्पिरिचुअलिटी और सुप्रीम्स का ह्यूमन के प्रति देखने को मिलता है कि जो हमारी नीड्स है, हमारा करेक्टर है, जो हम ह्यूमन सर्वेंट्स के नॉन वायलेंस है, लव है, ये सब फाउंड करते हैं इस फिलोसफी में, और सबके लिए एक सेम रिस्पेक्ट रखते हैं। इस फिलोसफी में हमें जानने को मिलता है। तो ये थी हमारी कन्फ्यूशियस फिलोसफी। जो ये तीनों फिलोसफी थी ये ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी। अब जो इस फिलोसफी के जो मेन पॉइंट हमने पढ़े थे पूरे चैप्टर में वो देखते हैं। फर्स्ट सेलिब्रेशन, लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि हम जन्म और मृत्यु के इस बंधन से, हम से बॉन्ड से हम, ये था इसका मुक्ति का सेलिब्रेशन का मतलब। सेकंड कंसिस्टनेस, यानी कि हमारी चेतना, द पावर ऑफ परसीव, अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट वनसेल्फ एंड सराउंडिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो हम स्वयं है, हमारे आसपास के तत्व है, हमें उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, उनके मूल्य को देखना चाहिए कि उनका हमारे जीवन में क्या मूल्य है। थर्ड नॉलेज, नोइंग द ट्रूथ अबाउट एन ऑब्जेक्ट, फैक्ट्स, इवेंट और स्टेटमेंट, कि हमें ट्रूथ के बारे में जानना चाहिए। फोर्थ ह्यूमैनिटी इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट फील पेन टू अदर पीपल्स एंड देयर प्रोग्रेस डेवलपमेंट, उनका पाथ, कि हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए लाइफ में, कि हमेशा हमें हैप्पी रहना चाहिए लाइफ में। जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स है जैसे ट्रूथ बोलना, लव, काइंडनेस, कंपैशन, सेक्रीफाइस, ऑनेस्ट, इन सब के प्रति हमें अपने बिहेवियर को दिखाना चाहिए। राइटनेस, सीइंग एन ऑब्जेक्ट, तो हमेशा किसी भी व्यू को, किसी भी पॉइंट को राइट व्यू से देखें, नेगेटिव बारे में ना सोचें।
हमेशा ट्रुथ यानी कि ट्रुथ को बोलना चाहिए। मोरलिटी कि हमें अपनी जो सोसाइटी है उसके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें मोरल रहना चाहिए। जो भी हमारी ट्रुथ है ऑनेस्टी है हमेशा मोरलिटी दिखानी चाहिए। कवरलेस यानी कि ओपन एक्सटर्नल फॉरएवर। रीड का मतलब क्या था कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्रिएशन एंड नेचर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। जो भी यूनिवर्सल लॉ है क्रिएशन एंड नेचर की उसके प्रिंसिपल को हमें हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। ये थी हमारी सभी फिलोसफी जो हमने कंप्लीट कर दिया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।